हमारा रिश्ता विश्वास की वो पतंग है जिसे जितनी ढील दे जाए उतनी ही ऊंचाई तक उड़ती है। और अगर कभी किसी के बदनीयती से कट भी जाए, अपने ही आंगन में आके गिरती है। शेर जी, हमने अभी जो कुछ भी कहा वो हमारा सच था। उम्मीद है आप विश्वास करेंगे, कम से कम अब। जी ठाकुराइन, बड़ी ठाकुराइन। हाँ, हम जानते हैं सुनेरी। लगता है अम्मा जी इनको रोकने के लिए गए हैं, इससे पहले कि अम्मा जी के लिए कोई गलत कदम उठाए। हमें बहुत घबराहट हो रही है, कहीं कहीं कोई खून खराबा। हमें अम्मा जी के पीछे जाना होगा। नहीं ठाकुराइन, ये आप क्या कह रही हैं? आपकी कोई जरूरत नहीं है हुआ। नहीं, आप बस जाइए। जी ठाकुराइन। कौन कहता है कि इस दिल में मेहमान बनकर आया कर मेरी जान। ये तेरी सल्तनत है, सुल्तान बनकर आया कर। जो लाया है एतबार किसी का, ला रख मेरी ठोकर पर। तू मेरी जिद और प्यास मेरी, बस अरमान बनकर आया कर। क्या बात है, टॉर्चर रानी तुम्हारे किलर एटीट्यूड पे पहले से ही कायल थी, पर तुम्हारे चेहरे पर तो कर्फ्यू लगा हुआ है। इतना गुमसुम। तुम्हारी अम्मा जी को बख्शने की कुछ ज्यादा कीमत मांग ली क्या हमने तुमसे? हम अपनी अम्मा के लिए जान दे भी सकते हैं और तुम्हारी जान ले भी सकते हैं। तो लो ना, अपनी जान वारने को कब से तैयार बैठे। हम जबरदस्ती भी नहीं करते। अगर तुम्हारी पत्नी जी बीच में नहीं आती तो उसे ना हम पर हंसना नहीं चाहिए था। उसकी वो हंसी हमारे दिल पर तीर की तरह चुभी है। अब इस तीर को तुमको ही निकालना होगा और मरहम भी लगाना होगा।
एक जाम हमारी जीत और तुम्हारी पत्नी की हार के नाम। अरे ले लो हमदम, कुछ दर्द हो जाएगा कम, अभी तो पूरी रात बाकी है। एक और। परबल पांडे और नरेंद्र चौहान आपके आदेश अनुसार स्वर्ग सिधार गए। ऐसे मारना पड़ेगा ठकुराइन, अपने ही बेटे के साथ इतना बड़ा खेल खेल दिया कि वो आज यहाँ हमारे साथ हमारे बिस्तर पे झाड़ू खाने चित पड़ा है। क्या करें, आजकल की जो औलाद है प्रेम प्यार के चक्कर में पड़ के माँ बाप को भूल जाते हैं।
लेकिन जिसने 9 महीने अपने कोख में रख के पैदा किया है वो माँ बाप तो नहीं भूल सकते ना, इसीलिए कभी कभी याद दिलाना पड़ता है। वैसे रानी तुमसे काफी फायदा हुआ है हमें। हमारे सारे दुश्मन मारे गए, हमारे बेटे ने हमारा धंधा संभाल लिया, उस श्रद्धा मैडम से छुटकारा मिल गया। करार के मुताबिक बैग को 1000 के नोटों से भर दिया है। और परवल पांडे हो या दुनिया का कोई और आदमी, जिंदगी भर पैसे कमाती ना तो भी इतने पैसे नहीं कमा पाते। ये बैग उठाओ और ओझल हो जाओ। टॉर्चर आने की बस 2 ही कमजोरियां हैं, एक पैसे की जिद और दूसरा प्यार की। दूसरी ना सही, पर पहली जिद तो पूरी हो गई। बस इसी बात का तो डर था कि कहीं तुम भी हमारे बिटिया के प्रेम प्यार के जाल में फंस ना जाओ। हमारा क्या दिमाग खराब है जो तुम जैसी सास को हम सर पे बिठाएंगे? सुनो, हमारे लल्ला को छुआ तो नहीं? सच कहना। सच कहे तो मन तो बहुत किया था, पर हम अपनी जान के साथ कोई चांस नहीं लेना चाहते थे। चलते हैं। तुम कमाल है, गजब की बेशरम हो तुम। अपने पति की रंगीन रात की गवाह बनने चली आई। रानी तुम निकलो, इस मैडम जी से हिसाब किताब हम करेंगे। आप क्या हिसाब करेंगे अम्मा जी? हार से पहले ही आपकी आंखों में घबराहट साफ दिख रही है। 9 महीने कोख में पालने वाली माँ 7 फेरे लेने वाली पत्नी से हार गई। आज हमें इस बात का एहसास हो गया है कि आप अपने बेटे से बिल्कुल प्यार नहीं करती। अब सिर्फ उन्हें अपना गुलाम बनाकर रखना चाहती है। कैसी माँ है आप? सिर्फ अपना राज बनाए रखने के लिए अपने बेटे को इतनी तकलीफ देने के लिए तैयार हो गई आप? आपने देखा नहीं यहाँ आने से पहले वो किस तकलीफ से गुजरे हैं? उन्होंने अपना आत्मसम्मान एक तरफ करके सिर्फ आपकी जान बचाने के लिए फौरन यहाँ चले आए। एक खेल के सामने अब ये भी भूल गए कि इनका अपना कोई अस्तित्व भी है। ये हमसे नफरत करते थे और हमने ये कबूल किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो आपसे बेहद प्यार करते हैं और हमें ये विश्वास था कि एक ना एक दिन एक अच्छा बेटा, एक अच्छा पति जरूर बनेगा। आपको हमसे दिक्कत है ना, तो उठाइए बंदूक और मार दीजिए हमें। पर भगवान के लिए इन्हें दर्द मत दीजिए, मत बनाइए इन्हें अपने हाथ का खिलौना।
गोली मार दे तुम्हें। मन तो किया था जिस दिन पहली बार देखा था ना तभी दाग दे गोली। गाड़ी से उड़ाने की कोशिश भी की थी, साला तक जान बच गई। साला मजबूरी हमारी है ना कि हमारा लल्ला तुम्हारे लिए दीवाना है। लेकिन एक बात समझ लो, अपने बेटे की गोद नहीं बदलने देंगे। 9 महीने की कोख 7 फेरों के आगे धूल नहीं चाटेगी। और जिस पति का गुमान किए बैठी हो ना, वो पहले हमारा बेटा है और हमेशा हमारा ही रहेगा। तो बताओ अब करना क्या है? सारी सच्चाई पता चल गई है ना तुमको? 2 रास्ते हैं तुम्हारे सामने। एक, या तो तुम शेर को सब कुछ सच सच बता दो कि उसकी अम्मा ने ही ये सब कुछ किया था, वो अम्मा जिससे वो बहुत प्रेम करता है, पूजता है उसे। या दूसरा, कि उसे जिंदगी भर ये मानने दो कि उसने अपने पत्नी के साथ अन्याय किया है अपनी अम्मा को बचाने के लिए। या तो दुख दो या दर्द दो। ये जान लो कि टूटा हुआ वो माँ के आंचल तले ही आएगा, तुम्हारे पल्लू से नहीं बंधेगा। दोनों ही सूरतों में जीत हमारी।